हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अवरल क्लासेस 15 और 10th क्लास में हमारी 3.2 एक्सरसाइज चल रही है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा 3 उसी प्रकार की 3 और गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस समस्या का हमें ग्राफिया और बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया उसने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो हमें उसने टोटल अमाउंट दे दिया कि 3 बल्ले और 6 गेंद का जो टोटल अमाउंट है वो 3900 रुपये है, इतने में खरीदी। तो हमें एक गेंद और एक बल्ले का कीमत हमें माननी पड़ेगी। पहले माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये। हमने मान लिया कि एक बल्ले की कीमत x रुपये है तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। अब इसका समीकरण रूप बना लेंगे। तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी भाई? 3x। जैसे एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 3 बल्लों की कीमत 3x हो जाएगी। माना आपने कि भाई आपका एक बल्ला 2 रुपए का आता है, तो 3 बल्ले कितने हो जाएगा? 2 गुणा 3 के 2 तिया 6 रुपए। इसी तरह से एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 3 बल्लों की कीमत हो जाएगी 3x और 6 गेंद की कीमत होगी 6y, क्योंकि एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 6 गेंद की हो जाएगी 6y। और दोनों मिलाकर उसने कितने रुपए खर्च किए? 3900 रुपये। तो दोनों को प्लस कर दिया बराबर 3900। ये समीकरण 1 बन गई। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या दी उसने? ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या दी उसने कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। यानी एक बल्ला और 3 गेंद उसने कितने में खरीदे? 1300 रुपये में। तो एक बल्ले की कीमत क्या है? x रुपये है और 3 गेंद, एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 3 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी? 3y। और दोनों का मिलाकर कितना खर्च किया उसने? 1300 रुपये। ये समीकरण 2 आ गई। तो इस तरह से हमने इसका बीजगणितीय निरूपण तो हमने दिखा दिया इसका। अब हमें इसका क्या बनाना है? ग्राफ। इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देना है हमें। ठीक है, तो ग्राफीय विधि हमने पहले ही बताई थी आपको, किस तरह से करते हैं देखते हैं। समीकरण 1 से कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेगा हमें ग्राफ खींचने के लिए। 1 से यहां हमने 3x को यहीं पे रखा और 3900 और 3x को ले गए उधर माइनस का हो गया वो 6y, क्योंकि 3x तो हमारा यही है, 6y उधर ले गए माइनस का हो गया ये। ठीक है स्टूडेंट, 3 अपॉन में चला जाएगा तो x इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करते रहेंगे। अब देखिए हम यहां पर y की वैल्यू ऐसे रखेंगे कि x की वैल्यू भी हमें थोड़ा स्मॉल छोटी मिले। तो 3900 है तो हम y का क्या वैल्यू पुट कर दे भाई? बताइए। या तो 100 पुट करेंगे या 200 या 300, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है फिर हम ग्राफ में उसको शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? 100 पुट कर देते हैं y की वैल्यू। ठीक है, y बराबर 100 रखने पर तो कर दीजिए x इजिकल टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3। यहां पर 100 रख दिया तो 600 हो जाएगा। 39 में 600 जाएंगे तो 33,000 ये आ जाएगा अपॉन 3,300, यानी 3300 अपॉन 3। 3 से डिवाइड कर दोगे आप इसे, 3 बन जाए 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1100। तो जब आपने y की वैल्यू 100 रखी तो उसका मान कितना आएगा? x का मान 1100 आएगा। इसी तरह से y इक्वल टू 200 200 रखने पर x इक्वल टू क्या आता है? देखिए भाई, माइनस 6 गुना 200 बटे में 3, 6 दूनी 1200, 3900 माइनस 1200 बटे में 3, यानी x बराबर क्या आ गया? देखिए 0 0, 9 में तो 2 गए 7 और 3 में तो 1 गया 2 बटे 3, 3 नम 27, 900 आ गया। यानी
यहाँ पर टेबल सा बना लेते हैं इस तरह से, एक्स वाई। देखिए जब आपने एक्स की वैल्यू पहले वाई की वैल्यू रखी हमने भाई, वाई की वैल्यू आपने 100 रखी यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1100 यानी 1100। जब आपने वाई की वैल्यू 200 यानी 200 रखा तो एक्स का मान कितना आया 900। बस ये 2 पॉइंट बहुत है, इसी से हम अपना लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से उसके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है आपकी, देखिए x प्लस 2y बराबर 1300। यहां से 3y को उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। ठीक है, 1300 माइनस 3y। अब यहां पर आप क्या रखते हैं, y बराबर क्या पुट कर देते हैं हम, चलो हम कर देते हैं इसमें 200 y का मान 200 रख देते हैं भाई यहाँ पर। तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 200 यानी 1300 माइनस 3 दूनी 600। तो x बराबर कितना आ गया, 13 में तो 6 गया 700 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, y बराबर 300 रखने पर तो x बराबर कितना आ गया 1300, यहाँ 300 रख देते हैं, माइनस 3 गुणा 300 यानी 1300 माइनस 3 किया 900, कितना आ जाएगा x बराबर 400। x बराबर कितना आ गया 400। तो इसका टेबल बना लेते हैं अभी इधर ही। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हमने 200 रखी तो एक्स की वैल्यू 700 आई। जब हमने एक्स की वैल्यू 300 रखी, वाई की वैल्यू 300 रखी तो एक्स की वैल्यू 400 आई। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं भाई। देखिए किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। यहीं पे बना लेते हैं। देखिए यहाँ शायद हमारा ग्राफ कंप्लीट ना आ पाए, चलो देख लेते हैं, फिर भी लगा देते हैं यहाँ पर 100 के डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे हम इन्हें पॉइंट्स को लगा देते। पहले क्वेश्चनों में हमने 1 2 3 लगाया था, इसमें हमारे नंबर इतने बड़े बड़े हैं तो हम 100 200 300 पॉइंट लिख लेते हैं इस तरह से, 300 400। ये दूरी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, दूरी है, स्केल रख के आप कर सकते हैं। ठीक है, 100 200 300 400 500 600 700 800 9 10 1100 और 1200। इधर माइनस क्या आ जाएगा 100 माइनस के 200 माइनस के 300 माइनस के 400। देखो माइनस में हमारी कोई वैल्यू है नहीं तो इसलिए हम थोड़ा सा ही ग्राफ के लिए खींच लेते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं। अब देखिए पहले पॉइंट्स क्या है हमारे, पहला है x की वैल्यू 1100 और y की वैल्यू 100, यानी x पर हमें 11 चलना है और y पर 100। तो x पर 1100 तो यहाँ हो जाएगा और y पर 100 ये, तो इनकी दोनों की सीधे ले लेते हैं पॉइंट की। पहला पॉइंट आ गया हमारा ये पॉइंट क्या आया 1100 और जी 100। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 900 चलनी है, y की वैल्यू 200, यानी x पर 900 चलना है और y पर 200। तो x पर 900 ये हो गया और y पर 200 की सीध, यहां से स्केल रखकर ले लीजिए आप 200। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से दोनों को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक। ठीक है, ये खींच दी हमने लाइन। अब
दूसरी लाइन को खींचते हैं। ये तो पहली लाइन है, रेखा एक यानी समीकरण 1 से। अब दूसरी लाइन के x की वैल्यू 700 है और y की वैल्यू 200, तो यानी x पे 700 चलते हैं और y पर 200 यहाँ हो जाएगा भाई। ये वाला पॉइंट है 200 और 700। x की वैल्यू 700 और y की वैल्यू 200। ठीक है। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300। 400 और 300 ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर ड्रॉ कर देते हैं लाइन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप स्केल रखकर इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे ये दोनों लाइन हमने खींच दी और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर। ठीक है। और जहां इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, x और y का मान हो जाएगा। वही पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, x और y का मान हो जाएगा।